हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ना, मेरा मेरा आज का वीडियो हाउस वाइफ के लिए है, और ख़ास करके उनके लिए जो होम बुटीक चलाते हैं या फिर होम बुटीक के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपना बुटीक चलाते हैं, लेकिन उनके ना कस्टमर मतलब ज़्यादा नहीं आते, काम उनका चल नहीं रहा है, ग्राहक मतलब ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है उनकी। तो उनके लिए मेरा ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखें। वो उनके काम में ना बहुत ज़्यादा उनको इनकम उनकी बढ़ेगी और उनका काम बढ़ेगा, और जो पैसा ही पैसा आएगा अगर आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करते हैं और मेरी इन सारी बातों को मानते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना अनुभव, क्योंकि मैं इतने सालों से बुटीक चला रही हूँ अपना। मेरा होम बुटीक तो सिर्फ कुछ ही दिन रहा था, 1 आध या 2 महीने, जब मैंने सिलाई सीखी, और उसके बाद 1 या 2 महीने ही मैंने घर में सिला, और उसके बाद फिर मैंने अपना बुटीक खोल लिया था और मैंने फिर बुटीक चलाना स्टार्ट किया। और उसके बाद से तो मैंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं काम का। तो आज मैं आपके साथ अपना जो अपना अनुभव है वो शेयर करूँगी कि आप अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई कम आती है तो उसको आप कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप क्या करें कि आपके पास जो कस्टमर है वो बार-बार आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार कस्टमर सिलवा लेते हैं लेकिन फिर वो दोबारा नहीं आते। तो वो कस्टमर ऐसा आप क्या करें कि वो बार-बार आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, उसको आप फॉलो करिए। आपका जो काम है ना वो दुगना बढ़ जाएगा, दुगना क्या तिगना बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है जब काम बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा, तो पैसा आएगा तो और बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपना जो सिलाई का जो हमारा काम है इसको और कैसे बढ़ाएं। चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो बुटीक चलाते हो, ये वीडियो सबके लिए है और सभी देखें और उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा ये वीडियो देख कर के। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो अगर आप सिलाई करते हो ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कपड़ा है ना वो टाइम पे देना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम कपड़ा ले तो लेते हैं लेकिन टाइम पे नहीं दे पाते हैं कपड़े। तो इसका ना दूसरे कस्टमर पे, जो हम कस्टमर होते हैं ना हमारे, उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो दोबारा ना सिलवाते टाइम ये सोचते हैं कि मतलब इन पे कपड़े देने जाएँ कि नहीं जाएँ, ये हमें टाइम पे देंगे कि नहीं देंगे। तो आप इस बात का ख़ास करके ध्यान रखिए कि देखिए, ग्राहक को अगर आप खुश रखेंगे ना तो ग्राहक आपको खुश रखेगा। कहने का मतलब, ग्राहक को अगर आप टाइम पे कपड़े देंगे तो वो आपके पास आने में ना दोबारा एक बार भी संकोच नहीं करेगा, आपके पास आएगा और कपड़े सिलवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कोई कहीं भी सिलवाने पे टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन आपके पास आने पे टाइम पे कपड़े मिल जाते हैं। मेरे साथ ख़ास करके यही होता है। तो आपको ना टाइम पे कपड़े देने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सिलाई आती है तो आप ना एक जैसे बुटीक चलाते हैं तो एक टेलर रख लीजिए। अगर आप होम बुटीक चलाते हैं और होम बुटीक में ही बहुत ज़्यादा सिलाई आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो लोग अभी बिगनर होंगे ना, तो उन लोगों को आप रख लीजिए अपने पास, मतलब अपने घर नहीं बुलाना, उनको कपड़े कटिंग करके और दे दीजिए। तुरपाई के लिए रख लीजिए, तो तुरपाई आप किसी और से करवा लीजिए। सूट या ब्लाउज हो गए वो आप सिल लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो टाइम की ना वो बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि जितनी देर में आप एक ब्लाउज पे तुरपाई करोगे ना, उस मतलब उतनी देर में कम से कम एक ब्लाउज आधा तो सिल ही लोगे। तो इस तरीके से ना आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और आपका काम बहुत ज़्यादा आने लगा तो फॉल वगैरह आप तुरपाई वाली जो दीदी होंगी उनसे ही लगवा सकते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। मेरी जो तुरपाई वाली दीदी है, जो जिनसे मैं तुरपाई कराती हूँ, फॉल वगैरह भी सब वही लोग रखते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं फॉल रखूँ या फिर तुरपाई करूँ, मैं नहीं रखती हूँ। और इससे आपका टाइम बचता है। उस टाइम को आप अपना जितना भी काम आता है ना वो उस काम को करिए और टाइम पे करिए। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। जब आप किसी को भी कपड़ा टाइम पे देंगे ना सिल के, तो आपके पास वो कस्टमर बार बार आएंगे लौट के। देखो, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको फिटिंग का ध्यान रखना है। फिटिंग का खास करके ध्यान रखना है कि जैसे आप कुछ भी सिल रहे हो, ब्लाउज सिल रहे हो, सूट सिल रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है ना कि वो जो आपका कस्टमर आप
आपके कस्टमर को जैसा भी वो कपड़ा चाहिए तो आपको उसके अनुसार सिल के देना है। क्योंकि गाँव में क्या होता है, एक घड़ी ना फिनिशिंग भी कम देखते हैं, उनको चल जाता है, हालाँकि फिनिशिंग का ध्यान रखना चाहिए और वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन गाँव में क्या होता है कि फिटिंग उनको आनी चाहिए, प्रॉपर फिनिशिंग उनको मतलब आती है समझ में, पर बहुत ज़्यादा उतना नहीं देखते हैं। लेकिन उनको फिटिंग देखनी होती है कि जैसे मान लो ब्लाउज पहना और एक ही बार में फिटिंग आ गई, तो उनके हिसाब से वो ब्लाउज फिर बहुत अच्छा सिला होता है, वो आपके पास बार बार सिलाएंगे। और अगर सूट भी है, एक बार में फिटिंग बैठ गई तो फिर वो बार बार आपके पास आएंगे। ये आप आजमा के देख लेना कि फिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा आपका कस्टमर कह रहा है, अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेकर के सिल रहे हैं तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट दें, या उनके सूट या ब्लाउज से कपड़े सिल रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि परफेक्ट सिलने के लिए और उनको परफेक्ट सिल के दें। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है। फिनिशिंग के लिए देखो, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जैसे आप सिलाई करते हो ना, तो जैसे धागा वगैरह जो एक्स्ट्रा निकले हैं तो उनको आप काट दो, या आप साथ साथ में भी जैसे काट सकते हो। जैसे ही आप एक सिलाई निकालो, वहाँ अगर एक्स्ट्रा धागा है तो उसी टाइम काट दो, या फिर पूरा ब्लाउज सिलने के बाद भी जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है धागा, वहाँ उसको कट कर दो आप। और दूसरा, आप प्रेस कर सकते हो उसमें। तो इससे आपका जो है ना, आपका जो काम है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में आपके कपड़ों में जब फिनिशिंग आएगी ना, तो आपके पास लोग और ज़्यादा सिलाई लेकर के आएंगे। और प्लस पैसे भी आप बाकी जितना ले रहे हैं ना, उससे अगर 20-50 बढ़ा के भी मांगोगे ना, तो आराम से लोग दे देंगे। क्योंकि लोगों को दिखेगा कि आपके कपड़े में फिनिशिंग है और प्रेस किया हुआ है, टाइम पे है, तो आपके पास कस्टमर बार बार आएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। आप मेरी बात को यकीन मानिए। और देखो, चौथी जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहे पहली में मान सकते हो, इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है। वो क्या है, मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। मैं जब मथुरा में थी तो मेरा वहाँ पे बुटीक था। आपको मैंने पहले भी बताया कि अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं पहले मथुरा में रहती थी। तो वहाँ पे क्या था, पहले मैं मथुरा में रहती थी और मेरा मथुरा में बुटीक था। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जब मैं मथुरा में रहती थी ना, तो वो प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा गाँव भी नहीं है, बहुत प्रॉपर शहर भी नहीं है, मतलब ठीक है, जो लोग मथुरा जाते होंगे उन्हें तो पता ही है। और मथुरा तो बहुत लोग जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, मथुरा वृंदावन जाते ही रहते हैं, तो पता होगा आप लोग को। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था एक बार कि एक लेडीज़ ने, एक दीदी ने क्या किया कि एक ब्लाउज़ सिलवाया, और वो ना कॉलर वाला ब्लाउज़ था, जैसे होता है ना हाफ कॉलर वाला, उस टाइप का ब्लाउज़ था। लेकिन वो ना हमेशा मतलब शायद डीप ब्लाउज़ वगैरह पहनती होंगी। अब जो भी था, उन्होंने वो ब्लाउज़ सिलवा लिया, मैंने उनको टाइम से पूरा परफेक्ट सिल के दे दिया। क्योंकि आप सोच सकते हो कि मेरे ब्लाउज़ में कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने बेसिक तो सीखा ही हुआ है, साथ साथ में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है। तो मेरे ब्लाउज में कमी आने का चांस, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मतलब बिल्कुल ही, क्योंकि बड़े से बड़े उसमें भी कमी आ जाती है, लेकिन अधिकतर मेरे ब्लाउज में, मेरे कपड़ों में कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है, तो मेरे ब्लाउजों में कमी नहीं आती, ना सूट में, कोई भी कपड़े में मेरे कोई कमी नहीं आती, मुझे सब कुछ आता है सिलना। तो उनको मैंने प्रॉपर जो उनका कॉलर का ब्लाउज़ था ना, वो सिल के उनको दिया। तो उनके बाद वो मतलब पहना उन्होंने, और पहनने के बाद उस टाइम तो उनको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई, वो चली गई। उसके बाद वो बोली कि ठीक सिला है। उसके बाद वो ना 2-3 दिन बाद आई और कह रही थी, दीदी मैंने इसको ना ब्लाउज़ जैसे जब पूरे दिन पहना ना, उनको था होगा कोई फंक्शन का जो भी है, तो उन उन वो बोलती हैं कि दीदी ये ब्लाउज़ मैंने अपना पूरे दिन पहना ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब टाइट टाइट सा लग रहा था। मैंने तो बोला कहाँ से टाइट है? तो उनका जैसे हुक भी प्रॉपर ही लग रहा था। तो हम ये कि आपका ये ब्लाउज मतलब क्या मैं ढीला कर दूँ या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? कह रही है नहीं, वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये टाइट टाइट सा लग रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इससे पहले कभी जो अपना ये कॉलर वाले ब्लाउज है, इस टाइप के आप ब्लाउज आपने पहने हैं? तो कह रही है नहीं, मैं तो हमेशा डीप नेक पहनती हूँ, लेकिन मैंने अभी किसी को देखा था तो मैंने ये सिलवाया। तो मैंने बोला दीदी आपको इसी वजह से ये लग रहा है अनकंफर्टेबल, अब मैं क्या करूँ मुझे ये बताओ। तो कहती हैं दीदी मेरे को तो ये बहुत का अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे आप ना डीप नेक बना दो। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए,
इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, क्या मैं उनको मना कर दूँ? या क्योंकि इसमें चार्ज भी कुछ नहीं मिलना मुझे। तो मैंने उनको क्या कहा, ठीक है मैं उन्हें बना दूँगी, लेकिन फिर मैंने उनके लिए उन उसे थोड़ा-सा टाइम लिया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पहले से काम था। लेकिन फिर मैंने उनको डीप नेक बना के उनको दे दिया। तो डीप नेक जब मैंने उनको बना के दे दिया ना, डीप नेक का ब्लाउज़, तो वो इतनी खुश हुई ना पहन कर के। और उसके बाद ना उसके बाद का दिन है कि वो कभी भी कहीं और सिलाने नहीं जाती कपड़े, मेरे पास ही आती थी वो सिलाने के लिए। और भी लोगों को, कितने लोगों को मेरे पास लेके आई थी ब्लाउज़ सूट मतलब सिलवाने के लिए, कभी कहीं नहीं गई मेरे अलावा। इवन मैं जब दिल्ली शिफ्ट हो गई ना, तब तक भी वो फ़ोन करती थी कि दीदी मुझे अब बहुत दिक्कत होती है कपड़े-उपड़े सिलवाने में, आप तो चले गए हो और मुझे मेरे कपड़ों सिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे कहने का ये मतलब था कि आप जो अपना व्यवहार है ना, वो भी कस्टमर के साथ अच्छा रखो। थोड़ा बहुत देखो, कभी हमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कस्टमर बार-बार आते हैं उनकी बात भी। अब देखो उस टाइम मैं उनको मना कर देती तो क्या वो आती? नहीं आती। तो आप अपना व्यवहार भी अच्छा, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आपका होम बुटीक हो या फिर बुटीक हो, आपका दोनों ही काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई थी अपने शॉप पे से अपने घर पे, और ये मेरा बेटा खेल रहा है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरी इन सभी बातों को फॉलो करते हैं, तो आप चाहे होम बुटीक चलाते हो या फिर अपना बुटीक चलाते हो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपका काम ज़रूर बढ़ेगा और पैसा ही पैसा आएगा। और 2025 में आपको आपका जो ये साल है वो बहुत अच्छा जाएगा। और आपको एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नया साल मुबारक हो। आप सभी को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपके काम में बहुत बरकत दे, बहुत काम आपका बढ़े और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नया साल आप सभी को बहुत मुबारक।